आकलन क्या है? नहीं, मेरी राय यह है कि सिर्फ 2014 से ही इस तरह की कम्युनलिज्म या फिरका परस्ती नहीं शुरू हुई, पहले भी थी, पर 2014 के बाद इसको बीजेपी की सरकार आने के बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया और उस माहौल को ऐसा बनाया गया कि उसमें वो और ज्यादा पनपे। आपने ट्रेन के उस वर्दीपोश आतंकवादी का जिक्र किया जिसने अपने सीनियर का कत्ल करने के बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर चेहरे पर दाढ़ी या कपड़ा देखकर उनको ले जाकर उनको गोली मार दी। और उसने बाज़ाब्ता ये अपने बयान में कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी, योगी और ठाकरे का साथ देना पड़ेगा। सर, उस रेलवे के वीडियो को आप दोबारा देखिए। उसमें एक जो तकलीफदेह बात थी कि जितने पैसेंजर थे वो आराम से बैठे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे? उनको मालूम था कि वो उनको नहीं मारेगा। वो जो मुसलमान उसको दिखेगा, अगर चेहरे पे दाढ़ी है तो उसको गोली मार देगा। और उसका मिड डे अखबार में रिपोर्ट किया गया कि जब अस्पताल को ले जाकर उस आतंकवादी का एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स आए तो उसने कहा कि दाढ़ी वाला है, मैं इससे एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा। तो उसको बोलना पड़ा कि भैया ये मुसलमान नहीं है, ये अगर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अमित शाह साहब को हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का विंग नहीं बनाते। अब नू की आप मिसाल ले रहे हैं। सर, नू की मिसाल ये देख लीजिए कि सच्चर कमेटी हो, कुंडू कमेटी हो या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, उसमें सबसे पहला जिला जो सबसे पूरे देश में बैकवर्ड है वो नू है। और तकलीफ की बात यह है कि भारत की राजधानी से हार्डली 30-40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। हर डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर उसको आपने पीछे रख दिया। अब वहां पर ये जो कम्युनल राइट हुआ, उसमें हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार ने बाज़ाब्ता गौरक्षकों को अपने प्रदेश के कानून से बनाया और उनको लाइसेंस वेपन दिए। और ये लोग वीडियो बनाते थे, लोगों को, मेवात के म्यो लोगों को पीटते थे, मारते थे। और फिर जब ये जुलूस निकल रहा था, उससे पहले इनके बड़े बड़े लोगों ने वीडियो जारी किया कि हम आ रहे हैं, बकवास से बातें की। हिंसा हुई, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। मगर बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? और किसी एक टीवी चैनल पर इंटेलिजेंस ऑफिसर का वीडियो आया, वो कह रहा है कि हमने रिपोर्ट लिख कर दी। अब तरफे तमाशा यह है कि आपने, बीजेपी की सरकार ने 750 स्ट्रक्चर जिसमें घर हैं, झोपड़ी है, मेडिकल शॉप्स हैं, बिल्डिंग है, उन सबको तोड़ दिया बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। उसमें बहुत से लीगल थे, परमिशन था, मगर मुसलमान के हैं तो आपने तय कर लिया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खट्टर साहब बन गए। उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि भाई ले जाओ बुलडोजर और तोड़ दो। ये आपका ताली, अच्छा, जो असदुद्दीन अवैसी, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वहां कांग्रेस के विधायक मामन खान कहते हैं कि ये फलाना मोनू मानेसर आएगा, प्याज की तरह फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है किसी इलाके से जहां अगर मुस्लिम बहुल इलाका आता है, वहां पत्थरबाजी क्यों शुरू होती है? ताली एक हाथ से बजती है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि यह सरकार की नाकामी है। ये जो वीडियोस 2 दिन पहले जारी कर दिए गए थे, आपको फौरन उस पर एक्शन लेना था, आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है। फिर जुनैद नसीर को जो राजस्थान से किडनैप कर लाकर जिंदा हरियाणा में जला दिया गया, वो भी तो उसको आपको नजर रखना था सामने। मैं कोई वायलेंस का कंडोन नहीं कर रहा हूं, कंडेम कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो। मगर सरकार की जिम्मेदारी तो वायलेंस रोकना था। और जब वायलेंस में नाकामी साबित हुई तो उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 750 बिल्डिंग को तोड़ दिया। आपने विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो करे। गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या आपने उनको पैगाम दिया पूरे विश्व में कि लोगों ने कहे, कंपनी से कहे घर से काम करो? वो एक बिहार का एक 19 साल का इमाम जिसने एक वीडियो जारी किया था चंद दिन पहले कि हिंदू मुसलमान को मिलकर रहना है, आपने उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया।
बताइए कि अरे भाई आप बुलडोजर कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, और फिर सिक्के का प्रधानमंत्री एक कहते पहलू हैं कि ये सबका बिल्कुल साथ, सही आप सबका कह रहे विकास। हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाकी रखता हूं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे ये तथाकथित मौलाना और उलमा और धर्मगुरु जो मुस्लिम तरफ से भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, उनके लिए उनकी भी तो मजम्मत की जानी चाहिए ना, उनकी भी उतने ही तीखे शब्दों में आलोचना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर अगर इन्होंने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया, प्रोवोकेशन किया, तो यकीनन एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर जो आरोपी है जुनैद नसीर का, वो तो हरियाणा सरकार के लिए, खट्टर साहब के लिए मोना डार्लिंग बना हुआ है। वो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और फिर सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान भी आता है कि नहीं नहीं वो उस दिन वहां पर नहीं था। अरे भाई, राजस्थान के एक मर्डर में वांटेड है, आप ये कह सकते हैं कि उस मुकाम पर नहीं था, मगर अगर कहा है तो फिर दीजिए ना राजस्थान की पुलिस को बुलाकर उसका अरेस्ट करके। माहौल अगर खराब हो रहा है तो सरकार खामोश क्यों बैठी हुई है? पर सरकार जब बराबरी की बात करती है और कहती है अपीजमेंट ऑफ नन, कि सबको हम बराबर रखेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। जब हम घर बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, वो हिंदू के भी बन रहे हैं और मुसलमान के भी बन रहे हैं, तो उस बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है असदुद्दीन ओवैसी को? इसलिए नहीं होता है कि मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला है और उसका जवाब आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में डाला, कितने लोगों को, 1% भी लोगों को नहीं मिला वहां पर, 1 या 2%। अच्छा, सरकार खुद बता देना, चलिए आपने इतने घर बनाकर दिए हैं पूरे देश में, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में आपने कितने दिए मुसलमानों को, सरकार बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, डेटा दे दे, मालूम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप घर दे भी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुलडोजर चलाएंगे बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। वो मस्जिद के इमाम को मार दिया गया, वो एक्यूज को क्या हुआ, आपने उनके क्या किया? मैं ये कह रहा हूं कि बुलडोजर से इंसाफ नहीं होता, बुलडोजर से अमन नहीं होता। वक्तिया तौर पर बुलडोजर से अगर आप अमन कर भी रहे हैं तो वो कब्रिस्तान का सन्नाटा है। अमन उस वक्त होगा जब इंसाफ करेंगे आप। इंसाफ कब होगा? जब संविधान से आप चलेंगे। आप हर चीज को इलाज कर देंगे। कोई प्रदेश का होम मिनिस्टर इलाज करने की बात करता है, आप 750 घरों को तोड़ देंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा, इतनी क्लेंसिंग कह दिया उसको, सुमोटो लेकर। ये आपका इलाज है, ये आपका इंसाफ है, ये आपका संविधान से मोहब्बत है। संविधान की जब आप बात करते हैं ओवैसी साहब, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही सही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, समान नागरिक संहिता का। सरकार उसे बिल के पेश में लाने की पहल करती दिखाई देती है तो आप कहते हैं अरे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये एक और तरीका है मुसलमान को दबाने का। ये तो संविधान में है। तो आपने अच्छा सवाल किया। संविधान में आर्टिकल 311 भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार और रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी साहब को 311 का इस्तेमाल करते हुए उस वर्दी पोस्ट आतंकवादी को आप नौकरी से निकालिए, सस्पेंशन नहीं, डिसमिस करिए उसको। आप आर्टिकल 311 को इस्तेमाल करते हुए आप मणिपुर में जो वीडियो निकला, जो पुलिस के लोगों ने उन महिलाओं को जो अपनी कस्टडी से उन दंगाइयों के, उन आतंकवादियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनको कपड़े उतार कर उनसे बदतमीजी की, उनकी अस्मतरेजी की, आप उन पुलिस वालों को आर्टिकल 311 में डिसमिस करिए। आप नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज भारत में 8 करोड़ 75 लाख हिंदू हाउस होल्ड को 3065 करोड़ का टैक्स डिडक्शन मिला। जब यूसीसी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को खत्म करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी जो कल्चरल प्रोटेक्शन ट्राइब्स को दिया गया उसको खत्म करेंगे? और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 में, 26 का कल्चर का प्रोटेक्शन है, 29 में है। मेरे को आप मेरे मजहब के उमूर में मदाखलत नहीं कर सकते।
और याद रखिए कि सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं है। मैं अपनी मोरालिटी आप पर इंपोज नहीं कर सकता हूं, आप अपनी मोरालिटी मुझ पर इंपोज नहीं कर सकते। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, फिर बुलडोजर चलाते हैं बगैर ड्यू प्रोसेस के। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बीजेपी बात करती है और धर्म परिवर्तन पे कानून बनाते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। गुजरात में कोई मुसलमान या कोई हिंदू डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में अपना घर नहीं बेचता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ना आप ना मैं एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं। तो इतने कई मिसालें आपके सामने दे रहा हूं। अच्छा, आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये सब खत्म करना पड़ेगा। आप खत्म करेंगे इनको? अच्छा, फिर बोलते हैं नहीं आप लोग 4 शादियां करते हैं। नहीं, मैं मुकम्मल कर दीजिए। बीजेपी कहती है कि 4 शादी करते हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट का डेटा है 2019 का, 0.6 का फर्क है मुसलमान और हिंदू में, 2 शादियों का। सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में है, क्रिश्चियंस में है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसकी वाइफ है, सर मुकम्मल कर दीजिए, उसकी वाइफ है, वो मिस्ट्रेस नहीं है। और अगर कोई हिंदू करता है तो मिस्ट्रेस बनती है। मुसलमानों में उस सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है और एक अलग घर मिलता है रहने के लिए। अरे आप इन चीजों पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया आप इसको देख लीजिए। आपसे मणिपुर संभल नहीं रहा है। आपने एक बयान दे दिया अमित शाह ने कि ट्राइबल लोग म्यांमार से आए। आप ही का एमपी का राज्यसभा में खड़े होकर कहता है कि हम म्यांमार से नहीं है। आसाम में कितने ट्राइब्स हैं? अच्छा, और एक बात सुनिए, भारत में 1.5 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल हैं, 9.5 करोड़ तो पूरे देश में है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। जो आदिलाबाद का ट्राइबल है गोंड, उसका कोई ताल्लुक नहीं है राजस्थान के ट्राइबल से, उनका कल्चर अलग है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे जो झूठा साबित हुआ।